दोस्तों, अगर आपने बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली है या फिर आप जानना चाहते हैं कि बीकॉम के बाद क्या क्या कर सकते हैं और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि बीकॉम के बाद क्या करें, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपकी समस्या का समाधान अपने इस वीडियो के माध्यम से कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीकॉम करने के बाद क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया इन्फो टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए बीकॉम के बाद बेस्ट कोर्स से लेकर बीकॉम के बाद बेस्ट जॉब ऑप्शन तक की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। इसलिए दोस्तों, बीकॉम फाइनल के बाद आप चाहे आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हो या फिर कोई जॉब करना चाहते हो, हमारे इस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी जरूर हासिल करें और अपने उज्जवल भविष्य की तरफ एक कदम और बढ़ाएं। दोस्तों, बीकॉम के बाद आप 3 चीजें कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना यानी किसी कोर्स में एडमिशन लेना, सरकारी नौकरी की तैयारी करना और जॉब करना। आइए अब इनके बारे और विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, बीकॉम के बाद आप किसी शॉर्ट टर्म कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या फिर किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 3 महीने से लेकर 2 साल तक के शॉर्ट टर्म और डिप्लोमा कोर्सेज के जरिए आप किसी भी एक फील्ड में अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और इसके दम पर एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। वहीं अगर आप बीकॉम के बाद डिग्री कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको 2 से 5 साल तक की पढ़ाई करनी पड़ सकती है और इसके बाद ही आप किसी बड़े पद की नौकरी के योग्य बन पाएंगे। बीकॉम के बाद 6 महीने की अवधि में किए जा सकने वाले कुछ शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज इस प्रकार से हैं: सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग, सर्टिफिकेट इन बैंकिंग, सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, सर्टिफिकेट इन ई-कॉमर्स, पीजी सर्टिफिकेट इन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, सर्टिफिकेट इन पब्लिक रिलेशंस, सर्टिफिकेट इन स्टॉक मार्केट, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट। बात अगर डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज की हो तो बीकॉम के बाद किए जाने बेस्ट डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज इस प्रकार से हैं। पहला, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA। ऐसे विद्यार्थी जो बिजनेस से जुड़े फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बीकॉम के बाद पहली पसंद MBA ही होती है। आप अपनी सुविधा अनुसार 1 साल या 2 साल वाला MBA कोर्स चुन सकते हैं। इसके साथ ही आप डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से भी अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। एक MBA ग्रेजुएट की सैलरी इस बात पर निर्भर करती है कि उसने किस बिजनेस स्कूल से MBA किया है और किस फील्ड सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत में एक MBA ग्रेजुएट की औसत सैलरी 9 लाख से 12 लाख रुपए सालाना होती है। MBA के बाद करियर ऑप्शन: अकाउंट मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिलेशनशिप मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, प्रोजेक्ट मैनेजर, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। दूसरे नंबर पर आता है MCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, अगर आप आगे चलकर टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको MCOM की पढ़ाई करनी चाहिए। किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी पाने के लिए 2 साल की MCOM की पढ़ाई के बाद आपको PhD की पढ़ाई पूरी करनी होगी। वहीं अगर आप किसी अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी करना चाहते हैं तो BCom और MCOM के बाद आप BEd या BTC की पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA की पढ़ाई का क्रेज पिछले कई दशकों से है और आगे भी कई दशकों तक बना रहेगा। ये पढ़ाई उन विद्यार्थियों के लिए बेस्ट है जो बैंकिंग, फाइनेंस या अकाउंटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। CA की पढ़ाई करने के बाद आप बड़ी आसानी से 7 लाख से 30 लाख रुपया सालाना वाली नौकरी पा सकते हैं। CA के बाद करियर ऑप्शन: चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस सर्विसेज अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, अकाउंट्स क्लर्क, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट CWM। यह एक तरह का सर्टिफिकेट कोर्स है जो क्रूशियल फाइनेंशियल एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने की स्किल्स को सिखाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप 8 से 12 लाख रुपया सालाना की नौकरी आसानी से पा सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। बैक का कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए बेस्ट है जो कैलकुलेशन करने में माहिर हैं। इस कोर्स के अंतर्गत विद्यार्थी को निम्नलिखित फील्ड से जुड़ी जानकारी दी जाती है: एम्प्लॉयमेंट टैक्स, पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव इनडायरेक्ट टैक्सेशन, फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेशन टैक्स। इस कोर्स को करने के बाद विद्यार्थी को 4 लाख से 9 लाख रुपया सालाना की नौकरी मिल सकती है। बैक कोर्स के बाद करियर ऑप्शन: अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, एनालिस्ट और सीनियर एसोसिएट, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट और सीनियर मैनेजर, लेक्चरर। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है कंपनी सेक्रेटरी CS। बीकॉम के बाद चुने जाने वाले कोर्सेज में CS एक बेहद ही प्रसिद्ध कोर्स है। इस कोर्स को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSC के द्वारा ऑफर किया जाता है। इसकी पढ़ाई 3 साल की होती है जो कि 3 लेवल में बटी होती है: फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। बीकॉम की पढ़ाई के बाद आप सीधे एग्जीक्यूटिव लेवल में एडमिशन ले सकते हैं। इस पढ़ाई को पूरा करने के बाद आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी सेक्रेटरी के पद पर ज्वाइन कर सकते हैं और 5 लाख से 12 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बीकॉम के बाद हम कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आज के समय में बीकॉम के बाद सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो हमारी सलाह में आपको ऐसी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए जिसकी वैकेंसी हमेशा रहती है और रिजल्ट भी सही समय पर निकल जाता है। बात अगर सरकारी नौकरी की करें तो बीकॉम के बाद आप UPSC, बैंकिंग आदि की तैयारी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकता है। ऐसे ही करियर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।